जाएंगी। चटांगी से होते हुए, सोनापुर होते हुए, हम लोगों को नवाबगंज होते हुए बालूगंज पहुंचना। बालूगंज समय मुकर्रर है, 9 बजे पहुंचना है। सोनापुर मदरसे में 12 रबीउल अव्वल जुलूस मोहम्मदी को लेकर अहम बैठक। 6 अगस्त को अदब व एहतराम के साथ निकलेगा जुलूस। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी यानी 12 रबीउल अव्वल के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस मोहम्मदी की तैयारियों को लेकर सोनापुर स्थित मदरसे में एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की सदारत अध्यक्षता मुफ्ती उज़ैर साहब ने की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस बार जुलूस मोहम्मदी 12 रबीउल अव्वल दिन बुधवार 26 अगस्त को निहायत ही अदब व एहतराम और इस्लामी तौर तरीकों के साथ निकाला जाएगा। इन उलमा और गणमान्य लोगों की सरपरस्ती में निकलेगा जुलूस। जुलूस की क़यादत और सरपरस्ती हजरत मौलाना नईमुद्दीन मिसबाही, मौलाना जहांगीर अशरफ मिसबाही, नवाबगंज पूर्व सरपंच मोहम्मद सिकंदर, हाफिज वकारी अब्दुल मन्नान साहब और हजरत मौलाना अबुल कलाम साहब करेंगे। जुलूस का रूट और समय सीमा की अगर हम बात करें, आयोजकों ने क्षेत्रीय ग्रामीणों और तालीम याफ्ता लोगों से तय समय का पाबंद रहने की अपील की है। 8 बजे से चटांगी हाट से शुरू होकर के पुरानागंज होते हुए लगातार जो है नवाबगंज होते हुए 9 बजे तक बालूगंज हाट पहुंचना है। बालूगंज हाट से शुरू होकर जुलूस सलाम और नाते नबी गुनगुनाते हुए दक्षिण टोला बालूगंज, नवाबगंज, पोखरिया और पश्चिम टोला पुरानागंज होते हुए आगे बढ़ेगा। इख्तिताम समापन चटांगी हाट पहुंचकर जुलूस मोहम्मदी का समापन होगा, जहां सलातो सलाम के साथ में मुफ्ती उज़ैर साहब की खुसूसी दुआ के साथ कार्यक्रम संपन्न होगी। इन गांवों के निवासियों से विशेष अपील भी की गई है। बैठक के दौरान झवा टोली, उज्जैन, चन्नी टोला, हबडांग, शाहिदपुर, बैरगाछी, सोनापुर, भिकनपुर, पुरानागंज, नवाबगंज, पोखरिया, बालूगंज और कोलटोला के बाशिंदों से गुजारिश की गई है कि वह समय पर पहुंचकर जुलूस में शिरकत करें। समाज के लिए पैगाम, अदब और शराफत ही जुलूस की पहचान है। बैठक के अंत में उलमाए किराम ने विशेष बयान जारी करते हुए कहा कि जुलूस मोहम्मदी का मकसद नबी की सीरत, आदर्शों और उनके बताए शांति के रास्ते पर चलना है। जुलूस के दौरान पूरी तरह अनुशासन, अदब और संजीदगी बनाए रखनी है। रास्ते में किसी तरह का शोर शराबा ना हो और नाते पाक पढ़ते हुए बेहद एहतराम के साथ आगे बढ़ना है, ताकि समाज में मोहब्बत और भाईचारे का एक बेहतरीन और शानदार पैगाम जाए। इन खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी हजरत हाफिज वकारी अब्दुल मन्नान साहब ने अपनी बयान में अपनी बातें बताई है और साथ में सुगा महमदपुर मुखिया प्रतिनिधि इंजीनियर राशिद करजई और पुरानागंज पंचायत मुखिया प्रतिनिधि जबी हसन ने भी अपनी बातें रखी है। सुनिए क्या कुछ कहे उन लोगों ने। मशवरा हुए कि जितने इस कमेटी के लोग हैं, हर गांव के लोग अपने अपने जिम्मेदारी के साथ जुलूस मोहम्मदी में जाएंगे और जैसे चलना चाहिए दीवाने मुस्तफ़ा बनके वैसे लोग चलेंगे। और झवा टोली से इधर से हबदान, झवा टोली, बैरगाछी, बिगनपुर, पुरानागंज, बारी बारी में हर रास्ते में पोखरिया सारे लोग निकलते जाएंगे। उसके बाद बालूगंज हटिया पहुँचेंगे। वहाँ बालूगंज, कोलटोला, शेरवाली टोला, पूरब टोला, डुम्मट टोला, बागीजा टोला, बीस टोला, जितने टोला हैं सारे जिम्मेदारान अपने अपने जिम्मेदारी के साथ जुलूस मोहम्मदी में शरीक होकर अपने अपने जिम्मेदारी लेंगे। और उधर के पूरे देख रेख मुखिया नसीब साहब जो गरीब परवर हैं, दीगर आज़ाद मियाँ और आदिल मुखिया और दीगर हमारे जो कमेटी हैं सारे कमेटी लोग वहाँ की जिम्मेदारी लेंगे। और इधर के दोनों पंचायत के गिरामी कदर मंजिल जनाब डॉक्टर मुखिया जबी हसन साहब लेंगे, हमारे काबिल एहतराम जनाब राशिद भाई लेंगे, हाजी हमारे सरपंच जनाब जो साबिक साहब किबला, हमारे सरपंच साबिक यानी कि सिकंदर साहब किबला, हमारे मुखिया मुअज्जम साहब किबला, मुफ्ती इफ्तिखार साहब किबला, मौलाना मुकारिम साहब, मौलाना जहांगीर साहब, आबिद तौसीफ साहब, दीगर जितने लोग हैं, मौलाना हैदर साहब, इतने लोगों का नाम नहीं जानते हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मीटिंग में बाकायदा जितने लोग शिरकत किए गए सारे लोग जिम्मेदारान हैं और सारे लोग बाखूबी इन जिम्मेदारी को मुकम्मल करेंगे। बस इसी बात को लेके मैं आपके सामने में आया हूँ ताकि मेरा जुलूस और भी आला बाला के साथ कामयाबी की तरफ जाए। हर गांव वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ही जिम्मेदारी हर साल लिए हैं।
और इस साल भी बेहतरीन के साथ जिम्मेदारी लेके इसको बामे उरूज तक हम लोग पहुँचाएँ। ये हमारी आक़िबत में कामयाबी होगी, यहाँ से लेके हम लोग वहाँ तक कामयाब रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त क्या है जी, रूट मैप में टाइम क्या है? 2 बजे तक बालूगंज हटिया सारे जिम्मेदारान पहुँच जाएंगे और यहाँ चटांगी हाट 7:30 से आप लोग पहुँचे 8 बजे तक यहाँ से ये लोग निकल जाएंगे। सारे लोगों से गुजारिश है कि 8 बजे तक आप लोग चटांगी हटिया जो मरकज़ बनाए हम लोग, जो इख्तिताम होंगे वहाँ दुआखानी होगी, आने सब जमा होने के बाद वहीं से आप लोग शुरू कीजिए, फिर वहीं इख्तिताम होंगे। सारे लोग वहाँ जमा होकर आप लोग 8 बजे से बालूगंज चले, 9 बजे बालूगंज में दुआखानी होगी, फिर जो है वहाँ से यहाँ 10 बजे तक चटांगी हटिया में आएंगे सलातो सलाम के साथ बाकायदा। हर साल की तरह इस साल भी वहाँ जो है दुआखानी होगी, उसके बाद सारे लोग अपने अपने घर जाएंगे। जुलूस मोहम्मदी को लेकर के यहाँ सभी जगह के लोग, आपके सुगवा मानंदपुर पंचायत के सभी, उज्जैन, बागडोर, चन्नीटोला, अब्दान, सभी जगह के लोग, हमारे पंचायत के लोग यहाँ शरीक हुए इस मीटिंग में। जवाटोली मतलब सभी जगह के लोग, हमारे पंचायत में जितने भी ग्राम हैं, है ना, सभी जगह के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और पुरानागंज के लोग, बालूगंज के लोग यहाँ उपस्थित हुए और आज मीटिंग काफ़ी बेहतर रहा। और इस मीटिंग में ये सभी लोगों का आम सहमति से ये निर्णय लिया गया, जो हमारे चटांगी हाट में सभी हमारे सुबह मानंदपुर के लोग वहाँ जमा होंगे, 8 बजे जमा होंगे। हम लोग वहाँ से 8 बजे निकल जाएंगे। हम लोगों को चटांगी से होते हुए, सोनापुर होते हुए, हम लोगों को नवाबगंज होते हुए बालूगंज पहुँचना। बालूगंज समय मुकर्रर है, 9 बजे पहुँचना है। ये 9 बजे बोलने का समय नहीं है। ये ना, मैं देखिए, कुछ लोग अगर छूट भी जाएंगे तो छूटना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों को जिस तरह से जुमा के दिन अगर जिस मस्जिद में 1 बजे जमात होती है तो 1 बजे जमात होती है। ये नहीं जो कुछ लोग अगर पीछे से आ रहे हैं तो जमात हम 1:30 बजे कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये बहुत ही अहम बात है। हम लोग 9 बजे हम लोगों को बालूगंज हटिया पहुँचना हर हालत में। उसके बाद वहाँ दुआखानी होगी बालूगंज कोलटोला में। उसके बाद वहाँ से आगे चलते हुए हम लोग 1 नंबर वार्ड, जो ये बालूगंज जो 1 नंबर पुरानागंज पंचायत के 1 नंबर वार्ड होते हुए फिर नवाबगंज आएंगे। नवाबगंज होते हुए ये आपके सोनापुर नवाबगंज होते हुए सीधा फिर चटांगी हम लोग पहुँचेंगे, फिर वहाँ दुआखानी होगी। तो हम सभी युवा, नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग, हमारे आलिम दीन, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्यगण, मुखिया, सरपंच समिति, सभी से ये आह्वान किया जाता है जो यहाँ रजाकार ग्रुप भी तैयार किए जाएंगे, जो इस जुलूस मोहम्मदी के लिए एकदम जिम्मेदार होंगे। और वो जुलूस मोहम्मदी बेहतरीन ढंग से चलना होगा, कोई कंपटीशन नहीं होगा। हम युवा साथी से भी बोलना चाहते हैं, अगर आप जिस कतार में है उसी कतार में आपको आगे चलते हुए चटांगी हाट तक उसी जगह में, जो कतार में अगर हमसे कोई पीछे है, हम अगर किसी के पीछे है तो हम हमेशा उसके पीछे ही रहें। इसी तरह से अगर चलेंगे तो ये काफ़ी खूबसूरती की होगी और एक मिसाल कायम होगा। तो हम लोग चाह रहे हैं जो सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी आलिम दीन, हमारे आलिम दीन हमारे रहनुमा है कि जुलूस मोहम्मदी का हम लोग जनप्रतिनिधिगण उसका सहयोग करेंगे, उनका साथ देंगे। हम लोग पूरा हर तरह से प्रशासन के साथ हो, अगर जरूरी पड़ेगा हम लोग प्रशासन को भी इसकी सूचना दे देंगे। तो हम लोग सभी लोगों से फिर पुनः कहना चाहते हैं जो इस बार जुलूस मोहम्मदी इस तरह से इसका समापन होना चाहिए, इस तरह से उसको अंजाम देना चाहिए जो एक मिसाल कायम हो और पूरे इलाके में मिसाल कायम हो। तो हमारे इलाके में जो यहाँ चटांगी में, जो चटांगी से स्टार्ट होकर के बालूगंज, नवाबगंज होते हुए जो वहाँ फिर चटांगी जाएगा, तो वो काफ़ी डिसिप्लिन, अनुशासन और युवा साथी से मैं खास कर कहना चाहता हूँ जो कोई कंपटीशन का दौर नहीं है। ये इस्लामिक, हम लोग मुसलमान हैं और इस्लाम के मानने वाले हैं। हमको इसमें रह कर करके इसको खूबसूरती से अंजाम देना है। मुखिया प्रतिनिधि सुबह मानंदपुर पंचायत, प्रखंड 22 जिला जो है, हम लोग को बहुत बड़ी खुशी हुई कि आज सोनापुर मदरसा में हम लोग एकजुट होकर के पूरे समाज का अपना ये जुलूस मोहम्मदी को इस तरह से ले जाना है, कहाँ तक जाना है, ये सारे आदमी को जो है इससे मुखातिब है। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये जुलूस जो है बहुत ही शांतिपूर्ण होना चाहिए और मजहबी जो होता है हंगामा होता है, और हम लोग को जो है नबी के मुताबिक जो जैसे कहे हैं उसी तरह से हम लोग को अपने डिसिप्लिन के साथ चलना है और उसके लोगों को जो है जितने भी है उसको साथ लेकर चलना है। किसी से कंपटीशन करके किसी से आगे और पीछे हटने का जो ये करता है, कहीं कहीं पे जाके मतलब छत के बैठ गया, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको साथ लेकर के अपना जहाँ से हम लोग ने शुरू किया है
इसको जमात को वहीं पर जाके फिर हमको ख़त्म भी करना है। इसलिए कि हम लोग एक मिसाल कायम करना है। धीरे धीरे हम लोग जो है सब इस इलाके के लोग एकजुट होकर इसको मनाएंगे और शरीयत के हिसाब से मनाएंगे। ये नहीं कि हुड़दंगी हो, कोई फोटोग्राफी लेता हो, कोई सेल्फी लेता हो, वो सब नहीं होना चाहिए। अपना जो तरीका है मोहम्मदी जुलूस का, उस पर जो है हम लोग को अमल करना है। इसके साथ हम अपने इसको खत्म कर देंगे।